कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर और ब्रैकेट में एक्स की घात 5 लिखा हुआ है। क्या करना है, इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माना 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 y बराबर, इसको जो फलन दिया गया है इसको हम किसके बराबर मान लेते हैं, y के बराबर मान लेते हैं। तो लिखोगे y बराबर कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर और ब्रैकेट में x की घात 5। अब देखिए इसमें हम सूत्र क्या लगाएंगे, सूत्र हम लगाएंगे प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन, मतलब प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन। तो प्रथम फलन और द्वितीय फलन का सूत्र हमने क्या बताया है आप लोगों को कि यहाँ पे लिखें, जैसे डी बाई डी एक्स ज्ञात करना है हमको प्रथम फलन का, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे पहला फर्स्ट और इंटू में सेकेंड, इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, मतलब प्रथम फलन और गुणे में द्वितीय फलन। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रथम को छोड़ना है ना, प्रथम को छोड़ना है और डी बाई डी एक्स किसका करना है, सेकेंड का करना है, और उसके बाद प्लस का निशान लगाओगे, फिर सेकेंड को छोड़ोगे, तो सेकेंड को छोड़ दिया सेकेंड फलन को। अब डी बाई डी एक्स किसका कर देते हैं, डी बाई डी एक्स फर्स्ट का कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से मतलब प्रथम फलन और डी बाई डी एक्स सेकेंड फलन प्लस सेकेंड फलन डी बाई डी एक्स प्रथम फलन। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ इसको y के बराबर मान लिए हैं, ये पूरा हम मान लेंगे पहला है और ये मान लेंगे द्वितीय है। तो यहाँ से यहाँ तक के पूरे को फर्स्ट मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक के पूरे को द्वितीय मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ पे y को लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि y का किसके सापेक्ष कर रहे हो, x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पे एक लाइन लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स। फिर क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स क्या लिखोगे, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर और एक्स की घात 5 ब्रैकेट में। अब हम लगा देते हैं सूत्र। इसमें देखिए प्रथम फलन क्या है हमारा, कॉस एक्स क्यूब। तो पहले कॉस एक्स क्यूब को छोड़ते हैं, तो यहाँ लिखते हैं कॉस एक्स क्यूब, फिर डी बाई डी एक्स किसका करोगे, सेकेंड फलन हमारा क्या है, साइन एक्स की घात 5 और इसका पूरे का स्क्वायर इस तरीके से बना देते हैं। ये क्या लिखा हुआ है पूरा, ये पूरा लिखा हुआ साइन स्क्वायर एक्स की घात 5, इस तरीके से लिख लिए। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद प्लस का निशान लगाना है, तो प्लस का निशान लगाओगे। अब किसको छोड़ना है, सेकंड को छोड़ना है। देखिए यहाँ पे सेकंड लिखा है तो सेकंड को छोड़ना है। सेकंड में क्या आ जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 आ जाएगा, इसको छोड़ना है। और डी बाई डी एक्स किसका करना है, डी बाई डी एक्स करना है प्रथम का कर देते हैं डी बाई डी एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉस एक्स क्यूब को क्या लिखोगे, कॉस एक्स क्यूब, क्योंकि इसका अवकलन नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे पहले ये साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, एक हमने आप लोगों को सूत्र बताया है कि डी बाई डी एक्स अगर एक्स स्क्वायर लिखा है या फिर एक्स की पावर एन लिखा है तो क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। घात जो होगी वो घात आगे आ जाएगी, फिर घात में से एक माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ये पूरा जो साइन एक्स की घात 5 लिखा है इसको पूरा क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। जब एक्स मानोगे तो दो घात आगे आ जाएगी। उसके बाद देखिए साइन एक्स की घात 5 और उसके बाद इसमें से क्या करोगे, 2 की घात माइनस 1 कर दोगे, 2 की घात माइनस 1 कर दोगे। अगर चाहो तो लिखो, नहीं तो 2 में से एक घटेगा तो एक घात बचेगी, लिखो चाहे ना लिखो। उसके बाद क्या करोगे, इसको एक्स माने हो लेकिन ये एक्स है नहीं, जब एक्स है नहीं तो दोबारा अवकलन किसका करना पड़ेगा, दोबारा अवकलन करना पड़ेगा हमको साइन एक्स की घात 5 का, साइन एक्स की घात 5 का अवकलन करना पड़ेगा। फिर प्लस लगा देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। ठीक, क्योंकि इसका अवकलन हमें नहीं करना है। फिर अवकलन करना है हमें कॉस एक्स क्यूब का। उससे पहले हमने आप लोगों को सूत्र बताया है कि अगर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स लिखा है तो इसको लिखोगे माइनस का साइन एक्स, क्या लिखोगे, माइनस का साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा जो एक्स क्यूब लिखा है इसको हम क्या मान के लिखेंगे, इसको मानेंगे कि ये लिखा हुआ है एक्स। जब एक्स लिखा होगा तो इसको हम मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे ये सूत्र मिटा दिया। अब देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स क्यूब, है ना, एक्स क्यूब। लेकिन यहाँ पे देखो साइन एक्स क्यूब लिखा है, एक्स क्यूब को एक्स माने हो लेकिन ये एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो पुनः अवकलन किसका करना पड़ेगा, पुनः अवकलन हमको करना पड़ेगा एक्स क्यूब। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है cos x क्यूब, इसको ऐसे लिख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या बच जाएगा हमारा, 2 बच जाएगा और साइन बच जाएगा और ब्रैकेट में x की घात 5 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन x डी बाई डी एक्स, अगर साइन x लिखा है तो डी बाई डी एक्स, अगर साइन x लिखा है तो उसको क्या लिख देते हैं, cos x। ये सूत्र होता है डी बाई डी एक्स साइन x का cos x। तो ये देखिए ये पूरा हम इसको मान लेते हैं, ये साइन है, ये x की घात जो 5 लिखा है इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो साइन x का क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं cos x की घात 5। ठीक, अब देखिए x की घात जो 5 है, ये इसको आपने क्या माना था, x माना था, लेकिन ये x है नहीं, तो पुनः अवकलन किसका करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, x की घात 5 का। फिर प्लस साइन लिखोगे और स्क्वायर लिखोगे और x की घात 5 लिखोगे, और गुणे में लिखा है माइनस साइन x क्यूब लिखा है, और यहाँ पे nx की पावर n माइनस 1 लगाओगे तो 3 आगे आ जाएगा, और x 3 में से 1 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, फिर ये x स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, अब इसको आगे हम गुणा करा लेते हैं, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, नहीं ऐसे उतार लेते हैं, cos x क्यूब और इंटू में 2 और साइन x की घात 5 इंटू में cos x की घात 5। और यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स, एक्स की घात 5 लिखा है, इसमें एन एक्स की पावर n माइनस 1 लगाओगे, ये 5 आगे आ जाएगा, और x की घात 5 में से 1 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। प्लस साइन लिखोगे और स्क्वायर लिखोगे, x की घात 5 लिख दोगे, और माइनस का साइन x क्यूब हो जाएगा, और इंटू में 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सही तरीके से लिख लेते हैं। सही तरीके से कैसे लिखोगे, ये देखिए एक्स क्यूब को ऐसे लिखा रहने दो, यहाँ देखिए लिखा है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। देखो अगर इस तरीके से साइन टू ए का सूत्र पता होगा कि साइन टू एक्स का सूत्र क्या होता है, साइन टू एक्स का सूत्र क्या होता है, 2 साइन एक्स और इंटू में कॉस एक्स, है ना, इस तरीके से। अब देखिए 2 लिखा है और साइन एक्स, इसको हम पूरा एक्स मानते हैं, इसको कॉस एक्स मानते हैं, ये हो जाएगा हमारा कॉस, और इसको आगे लिख लेते हैं, ये पूरा जो दिया गया है इसको आगे लिख लेते हैं। तो 5 पहले लिख लिया, x की घात 4 लिख लिया, और क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे cos लिखा है तो cos लिख लेते हैं, और x क्यूब लिख लेते हैं। ये पूरा क्या कर लिया हमने, पहले उतार लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लगा देते हैं 2 साइन इंटू कॉस है, इसमें हम साइन टू ए का सूत्र लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटू में साइन 2 और x की घात 5 लिख देंगे। ठीक है, देखो ये x है पूरा माना है, और ये लिखा है 2, तो 2 साइन है इंटू कॉस है, साइन टू एक्स की घात 5 हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्लस, देखो यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ माइनस निशान लगा है ये वाला, और ये वाला प्लस निशान लगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए 3x स्क्वायर आगे लिखा है तो 3x स्क्वायर लिख लीजिए, और इंटू में लिख देते हैं साइन स्क्वायर x की घात 5 और इंटू में साइन x क्यूब, ये पूरा लिख लिया। ठीक है, ये पूरा लिख लिया। ठीक है, तो ये क्या कर लिया हमने, इसको बना लिया है पूरा, ये सूत्र बना लिया है। तो ये सूत्र, ये हमारा आंसर आ जाएगा साइन 2x की घात 5। अगर आप लोग सूत्र नहीं बना रहे हैं, जैसे ये सूत्र नहीं बना रहे हो, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सूत्र नहीं बना रहे हो तो देखिए यहाँ पे ऐसे कर लिया गया है, अगर थोड़ी देर के लिए हम सूत्र नहीं बना रहे हैं, तो जब सूत्र नहीं बना रहे हैं तो इसको मिटा दे रहे हैं, कैसे आएगा, देखो सूत्र नहीं बनाओगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, ये है 2, और यहाँ पे क्या लिखा है 10, कितना हो जाएगा 10, तो 10x की घात कितना हो जाएगा, 10x की घात 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10x की घात 4 हो जाएगा। और इंटू में क्या बच जाएगा, इंटू में हमारा बच जाएगा कॉस बच जाएगा, और x क्यूब बच जाएगा, इंटू में साइन हो जाएगा, और x की घात 5 हो जाएगा, और इंटू में कॉस हो जाएगा, x की घात 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पूरा। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ प्लस का निशान लग, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर x की घात 5 लिखोगे, और इंटू में क्या लिखोगे, साइन लिखोगे, और x की घात 3 लिखोगे, x की घात 3 लिखोगे, और यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर पीछे है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं, आगे लिख देते हैं 3x स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। जब इसमें साइन टू एक्स का सूत्र नहीं बनाओगे तो ये आंसर आएगा, और साइन टू एक्स का सूत्र बनाओगे तो इससे पहले हमने जो लाइन लिखी है वो आएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर।